हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर आपके चैप्टर 7 तक के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब है आज हमारे पास चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अब इसके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज उन्हें कराते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमारे पास, ये दे रखा है 2 10 तीसंस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस। अब इसमें सबसे पहला हमारे काम क्या है बेटा, कुछ नहीं है, इसमें जो 10 30 का मान है वो रखना है हमें। तो देखिए 2 गुणा 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है बट्टे में 1 प्लस, अब यहाँ पर भी मान रखेंगे लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बन गया बेटा हमारे पास 2/√, क्योंकि अंश अंश का गुणा हो जाएगा, 2/√3 बट्टे में 1 प्लस, अब 1/√3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब ये बन गया बेटा हमारे पास 2/√3 बट्टे में, इसके नीचे मान लेंगे 1, इसका हो जाएगा एलसीएम कितना 3। तो देखिए अब हम इसमें 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बच जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा प्लस, अब 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो गया। अब ये संख्या कितनी बनी बेटा हमारे पास, 2/√3 बट्टे में 3 और 1 कितने हो गए 4, 4/3। अब पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा कर देंगे तो देखिए 2 गुणा 3 बट्टे √3 गुणा 4, तो 2 से काटेंगे 2 बार, अब √3 से 3 को काटेंगे √3 बार, तो देखिए ये मान कितना आ गया बेटा हमारे पास √3/2। यही इसका जो आंसर का हल था वो होगा, कौन से वाले का, पहले वाले का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास दूसरा, कि यदि यहां पर दिया है 2 cos स्क्वायर 45 -1 = cos थीटा, तो थीटा का मान इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे बेटा, हम जो cos 45 है उसका मान रखेंगे तो 2 गुणा, अब cos पर स्क्वायर लगा हुआ है तो जो मान रख रहे हैं उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 -1 = cos थीटा। अब देखिए 2 गुणा, अब 1/√2 का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 -1। अब देखिए 2 से ये 2 खत्म हो गए, अब यहाँ पर हमारे पास तो आ गया है cos थीटा। अब ये कितना मान बना, 1 -1 = cos थीटा। अब ये कितना हो गया, 1 से 1 कट गया, ये बच गया 0 = cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया बेटा cos इनवर्स 0। अब cos में जो 0 का मान होता है वो होता है हमारे पास 90 का, तो थीटा बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास 90 अंश। ये इसका आंसर था कौन से वाले का, दूसरे वाले का। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है, दिया है cos A - B = √3/2। अब इसमें जो मान दे रखे हैं, अब देखिए ये भी हमारे पास √3/2 दे रखा है, sin A + B का भी मान √3/2 दे रखा है, एक बाउंड्री कंडीशन लगा रखा है कि जो A + B का मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर होगा, और इसने कहा है कि A ग्रेटर B, यानी A का मान जो है B से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, A - B = cos इनवर्स √3/2। अब cos में √3/2 मान होता है, ये कितने का होता है बेटा, 30 अंश का होता है। A - B = 30 अंश, समीकरण नंबर बन गया 1। अब दूसरा मान कितना दे रखा है बेटा हमारे पास, sin A + B √3/2। अब ऐसे ही इसका मान निकालेंगे तो देखिए A + B = sin इनवर्स √3/2।
अब साइन में √3/2 मान होता है, ये होता है बेटा हमारे पास 60 का, तो a + b = 60 अंश। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए इसमें b जो है हमारे पास समीकरण नंबर 1 में माइनस की है और 2 में है प्लस की, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे हम। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए a - b = 30 अंश और a + b = 60 अंश। अब देखिए b से b कट जाएगा, क्यों प्लस माइनस का है। अब इसमें क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 60 और 30 कितने हो गए बेटा हमारे पास 90 अंश। तो a का मान निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 90 अंश बट्टे 2, 2 से काटेंगे 45, तो ये आ गया 45, यानी a बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 45 अंश आ गया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम, तो देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 कहाँ है हमारे पास a + b वाला है, a + b = 60 अंश। अब a का मान कितना निकला 45 अंश, तो यहाँ रख देंगे हम 45 अंश प्लस b = 60 अंश। अब b का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 60 अंश माइनस 45 अंश, तो ये आ गया b बराबर हमारे पास 15 अंश। जब 60 में 45 को कम कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 45 अंश। अब देखिए यहाँ पर ये बाउंडेशन लगाया था कि a बड़ा है, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो a बड़ा हो गया। और जो a + b का मान निकला है 90 से और 0 के बीच में, तो ये 45 निकला, ये भी सत्य हो गया। तो यहाँ कर लिख देंगे बेटा, आता है a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश है। यही हमारे क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कहा था कि ये मान निकाल के दे दो बेटा हमें। अब देखिए हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है 4, इसमें सिद्ध कराता है। तो देखिए यहां पर कह रहा है दिया है, इसमें कह रहा है बेटा 1 + sec a अपॉन sec a = सिद्ध करा रहा है sin² a अपॉन 1 - cos a। ये हमारे को सिद्ध इसने कराया। अब देखिए यहां पर हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड से इसे सिद्ध करेंगे 1 + sec a अपॉन sec a। अब देखिए ये हमारे पास sec a है नीचे लासा में, तो लासा वाली संख्या पहले, ऊपर 2 पद हैं तो दोनों पदों का लासा होगा ये, तो इसे लिखेंगे 1 / sec a प्लस sec a अपॉन sec a। अब 1 / sec किसके बराबर होता है बेटा cos के बराबर होता है, तो cos a प्लस, अब sec a से ये sec a कट जाएगा एक बार, प्लस 1। अब इस संख्या को हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए इस संख्या को लिख सकते हैं हम या करके, या 1 + cos a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है प्लस की है, प्लस की को हम आगे पीछे कर लिख सकते हैं, बट्टे में इसके में क्या है 1। अब देखिए इसके चिन्ह के अपोजिट, चिन्ह नीचे हमारे पास क्या है, ऊपर क्या है हमारे पास 1 + है, तो इसमें 1 माइनस का कर देंगे, 1 - cos a का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या है 1 + cos a, यहाँ 1 - cos a, तो 1 + cos a और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। अब ये हमारे पास वर्गांतर बन गया, ये क्या हो गया 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a। अब ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा हमारे पास sin² का होता है, sin² a अपॉन 1 - cos a। यही हमारे को इसने सिद्ध कराया था।
RHS, ये हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद में बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ये भी हमारे पास सिद्ध करने का है। तो देखो दिया है, इसमें कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारे को सिद्ध करके देना है। तो देखिए यहां पर भी हम क्या लेंगे, इसमें एल एच एस लेने पर, तो इसी को उतारेंगे एल एच एस को, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर कोसेक ए और कॉट ए सिद्ध कराना है। तो देखो बेटा अंश और हर में क्या करेंगे, हम साइन ए से भाग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब हर है, हर में भी भाग देंगे हम इसी प्रकार से, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए ये किसका बनेगा, कॉस बट्टे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का, कॉट ए, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा माइनस का 1। अब इधर क्या बेटा 1 अपॉन साइन ए, ये किसका होता है हमारे पास, कोसेक का, कोसेक ए अपॉन, नीचे भी हमारे पास क्या बनेगा, ये कॉट ए, इससे ये कटेगा 1 बार, ये 1 बार कटे हैं तो प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक ए, ये आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे, कोसेक को पहले ले लो और कॉट को बाद में लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इसे लिख लेंगे हम कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए कॉस और कॉट में जो सर्वसमता होती है 1 की, उसे खोलेंगे। यहां लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब 1 का मान खोल देंगे तो बेटा ये होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये ए माइनस बी वाली सर्वसमता से खुल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एक कोष्टकम बंद कर देंगे माइनस, अब ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी से, तो देखिए ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे कोष्टकम खोलेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन, अपॉन में जो संख्या है वैसे का वैसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, हमको कॉमन मिल रहा है, देखो प्लस वाला इधर भी है प्लस वाला इधर भी है, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कोसेक ए प्लस
कॉट ए, ये हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो अब हमारे पास बचा गया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, कोसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में जो संख्या है उसको लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस, ये कोष्टक में बंद है, कोष्टक में लगो इसे, माइनस कोसेक कोसेक ए। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला जो है हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब यहां पर क्या करेंगे, हम कोष्टक खोल देंगे, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां पर देखिए 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है और कॉट ए प्लस का है, तो इससे ये कट गया, बचेगा क्या बेटा हमारे पास यहाँ पर, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही इसने हमारे को सिद्ध कराया था, तो ये हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया RHS, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए बेटा हमारे पास ये 5वां सिद्ध हो गया। अब है 6वां क्वेश्चन, ये भी सिद्ध होने का है, तो देखिए इसमें दे रखा है, दिया है, इसमें दे रखा है कॉस कोसेक है, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ये हमको सिद्ध करने के लिए इसने दिया है, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS से ही करेंगे लेने पर। ये दे रखा है बेटा हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये जो हमारे पास कोसेक दे रखा है इसको तोड़ देंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको तोड़ लिया, दूसरे कोष्टक में सेक दे रखा है इसको तोड़ेंगे, कॉस ए माइनस कॉस ए। तो देखिए बेटा ये है क्या, साइन कॉस क्या है, हमारे पास सबसे छोटी इकाई होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे छोटी जब अगर हमारे पास कहीं से भी कुछ भी हमें समझ में नहीं आए तो सबसे छोटी इकाई में इसको तोड़ के बैठ जाइए। अब जब सबसे छोटी इकाई में तोड़ कर बैठ जाओगे तो साइन और कॉस के तुम्हारे फॉर्मूले पता होंगे, तो उसी में इनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके भी नीचे 1 मानेंगे, यहाँ पर लासा कितना हो गया हमारे पास साइन ए। अब साइन ए का भाग साइन ए में देंगे, क्या बचेगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, अब 1 का भाग हम इसमें साइन ए में देंगे, साइन ए बन जाएगा, साइन ए का गुणा साइन ए से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुणा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम ले लेंगे कॉस ए लासा, अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए गुणा, अब ऊपर ये किसका होगा, साइन स्क्वायर का होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, बट्टे में 1 है, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब इसको क्या करेंगे, पहली और तीसरी का गुणा कर लेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, यानी इसको 1 के नीचे लेकर के आएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए, ये कंडीशन बनाएंगे, यानी
पहली तीसरी का गुणा करते हैं तो हम पहली वाली संख्या को तीसरी के भाग में ले आए। अब देखिए 1/, अब इस 1 का मान हम खोल देंगे, क्या खोलेंगे, साइन। देखिए 1 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सर्वसम्मता जो है हमने पढ़ी है। तो देखिए यहां पर खोल देंगे 1 का मान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन, यहां पर कॉस है पहले तो कॉस लिख लो, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां पर जो हमारे पास दे रखा है, अब ये जो ऊपर हमारे पास दो पद हैं और नीचे हमारे पास लासा है, लासा ऊपर भी इसके भी नीचे होगा और इसका भी होगा ये, तो इसको लिख लेंगे बेटा हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस, अब देखिए हमारे पास क्या कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। कोई बात नहीं बेटा, ये हमने यहाँ पर कॉस से साइन ए था, हमने यहाँ साइन ए कॉस ए कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कटेगा बेटा, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस ए से ये स्क्वायर कॉस का कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास अब 1 अपॉन, और नीचे क्या बचेगा साइन बट्टे कॉस, साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 अपॉन, साइन बट्टे कॉस किसकी होती है, टेन की, टेन ए प्लस, और कॉस बट्टे साइन किसकी होती है, कॉट की, कॉट ए। अब सिद्ध क्या कराया था हमारे को, यही सिद्ध करा रहा था, तो यहाँ लिख देंगे हम RHS, जो हमारे को सिद्ध कराया था। तो ये सिद्ध होकर के आ गया कौन से क्वेश्चन का, 6वें क्वेश्चन का। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, लास्ट में क्वेश्चन रह गया है, इसे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है यदि कॉस ए बराबर √3/2, तो देखिए दिया है कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू वाट, यानी ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर कॉस ए का मान दे रखा है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू √3/2, ये दिया है, तो ए का मान निकालेंगे सबसे पहले हम, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए कॉस में ये √3/2 किसका मान होता है, 30 का होता है, 30 अंश, ये हमने निकाल लिया ए का मान, ठीक। अब उठाएंगे इसको कॉस को, साइन को, सॉरी साइन 2a। अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन 2 इंटू, इसमें क्या करेंगे पर यार लिख लो बेटा, ठीक है। अब देखिए मैं ए का मान रखने पर, तो देखिए ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 अंश, तो साइन, अब 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब ये मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो ये जो मान दे रखा था हमारे को कॉस ए का, जो कॉस ए का मान है हमारे पास, तो √3/2 वही हमारे पास साइन 2a का मान निकल करके आ गया। अब देखिए ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ में।